हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज फिर एक नए शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं। आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वही है अध्याय 2 अम्ल वाष्प एवं लवण, एसिड बेस एंड क्षार। इसमें जहाँ तक हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं और आज से जो है आगे पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि आयोडीन की कमी, मतलब कि आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होती है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक है क्या। आयोडीन युक्त जब भी आप नमक का कोई भी पैकेट देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड या Ki2। यही संकेत देता है कि ये जो होता है ये आयोडीन युक्त होता है, यानी कि नमक में अगर Ki या Ki2 नहीं है तो वो आयोडीन युक्त नमक नहीं है। आयोडीन युक्त नमक इसलिए खाना चाहिए क्योंकि आयोडीन की कमी से यहाँ पर एक ग्रंथि होता है गले के पास, वो ग्रंथि जो होता है एक रस का स्राव करता है और वो स्राव जब कम हो जाता है तो ग्रंथि जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि गलकंठ या घेंगा रोग, जिसको गलकंठ या घेंगा रोग कहते हैं, या क्या कहते हैं, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, गलकंठ या घेंगा रोग। आयोडीन युक्त नमक के जो पैकेट होता है उसमें Ki या Ki2 लिखा होता है। इसमें इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से गलकंठ या घेंगा रोग लेलकै जान। नमक की कमी से जो है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से गलकंठ या घेंगा रोग होती है। इसीलिए साधारण नमक में KiO3 या पोटेशियम आयोडाइड Ki को मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है। यानी कि साधारण नमक जो होता है जो समुद्र से निकाला जाता है उस नमक में पोटेशियम आयोडाइड नहीं होता है, Ki नहीं होता है, तो उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, आयोडीन युक्त हो जाए। जब नमक आयोडीन युक्त हो जाता है तब उसमें जो है उससे गलकंठ रोग होने का जो है कमी, मतलब गलकंठ रोग नहीं होता है। आयोडीन का क्या कम होता है कि यहाँ से जो है एक ग्रंथि होता है उससे रस स्रावित करना, और जब वो रस स्रावित नहीं करने लगता है, आयोडीन का कम होता है कि कंठ में जो ग्रंथि होता है, जो बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं कौन ग्रंथि होता है, तो कंठ में जो ग्रंथि होता है उस ग्रंथि से रस स्रावित करना। और जब वो रस स्रावित नहीं कर पाता है तो ग्रंथि रस स्रावित करने के क्रम में, जोर लगाने के क्रम में ग्रंथि ही बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर देखे होंगे किसी किसी का यहाँ फूल जाता है, गलकंठ रोग, उसी को बोलते हैं घेंगा रोग, गलकंठ या घेंगा रोग। तो ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, गलकंठ या घेंगा रोग, गलकंठ या घेंगा रोग। आयोडीन को, नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, KiO3 या Ki। और इसमें जो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को बनाया कैसे जाता है, कास्टिक सोडा को पोटेशियम आयोडाइड यानी कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी किसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा। इसका सूत्र अगर देखना है तो सूत्र होता है Na, सोडियम को Na से सूचित करते हैं और हाइड्रोक्साइड OH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया कास्टिक सोडा। क्या हो गया, कास्टिक सोडा। बनाने का विधि, इसका यानी कि बनाने का विधि, कैसे इसको बनाया जाता है, बनाने का विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा। इसको बनाने का विधि, इसका विधि जो होता है कलोर एल्कली विधि होता है, कलोर एल्कली, यानी कि बोलेगा कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को कौन विधि से बनाया जाता है, कलोर एल्कली। क्या होता है ये विधि, अभी इसके बारे में जानेंगे। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। इस विधि में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया गैस से संतृप्त किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन विधि द्वारा बनाया जाता है, सोडियम
हाइड्रा ऑक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। कौन विधि द्वारा बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर, किधर गया रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया किस विधि द्वारा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है इस विधि में? तो देखिएगा यहाँ पर, इस विधि में सोडियम क्लोराइड के, इस विधि में सोडियम क्लोराइड के, इस विधि में जो है तो सोडियम क्लोराइड के इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, कैसा विलयन होगा? जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड का यानी संतृप्त जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन, यानी कि NaCl का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। तो NaCl का जो जलीय विलयन होगा, संतृप्त जलीय विलयन, उसमें जो है विद्युत अपघटन किया जाता है। यानी कि जलीय विलयन का क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। अब याद रखिए NaCl क्या है? NaCl। तो NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, नमक को पानी में घोल लिया, उसका क्या हो गया? जलीय विलयन। नमक को पानी में घोल लिया, जलीय विलयन। उसका जो जलीय विलयन होता है उसमें जो है एनोड और कैथोड दूगो, मतलब कि क्षार डुबाता है, एगो इलेक्ट्रोड दूगो डुबाता है, एगो एनोड एगो कैथोड, दोनों में तार जोड़ेगा, उसमें कैरियन देगा। क्या देगा? कैरियन देगा। यानी कि एगो पात्र ले लेगा, जल का पात्र में उसमें नमक का घोल लेगा, उसमें जो है दो इलेक्ट्रोड डालेगा, उसमें दोनों में प्लस माइनस तार जोड़ेगा, और उसमें विद्युत का विच्छेदन करेगा। यानी कि विद्युत क्या करेगा? प्रकाश डालेगा, विद्युत डालेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कराने के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर जलीय विलयन में Na+ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है में Na पर प्लस और Cl पे माइनस होता है। यानी कि Na पे प्लस चार्ज, सोडियम पे प्लस चार्ज, और Cl पर माइनस चार्ज होता है। Cl पे कैसा चार्ज होता है? माइनस आवेश होता है। Cl पर माइनस आवेश आयन होते हैं, आयन विद्यमान होते हैं। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको क्या नाम है? कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। इसका अगर सूत्र पूछेगा तो सूत्र होता है NaOH। बनाने का विधि देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। कोई दिक्कत? कौन विधि बोलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन विधि द्वारा बनाया जाता है? बोला क्लोर एल्कली विधि। कौन विधि? क्लोर एल्कली विधि। कौन विधि? क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का संतृप्त घोल लिया जाता है। नमक का क्या लिया जाता है? संतृप्त घोल। इस विधि में नमक का संतृप्त घोल लिया जाता है। आज जो नमक का घोल होता है ना NaCl का, तो उसमें NaCl क्या है? NaCl। तो Na पर प्लस रहेगा और Cl पे माइनस। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na पे प्लस और Cl पे माइनस आयन विद्यमान होता है। यानी कि प्लस माइनस जो होता है इसी को आयन बोलते हैं। प्लस माइनस को क्या बोलते हैं? आयन। यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl के Na पर प्लस और Cl पे माइनस। Na पर प्लस क्यों आया? क्योंकि Na एक धातु है। जब हम इसके बाद चैप्टर हमारा है धातु उसमें पढ़ेंगे धातु क्या होता है, क्या मतलब किस पे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है। जो धातु होता है ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु कहे तो अमीर लोग, धातु बोले तो अमीर लोग क्या करेगा? दहन करेगा।
त्याग करेगा इसका मतलब उसके ऊपर पे क्या है, प्लस है, यानी कि धन है। धन जिसके पास रहेगा वही त्याग करेगा। तो धातु धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश होता है, यानी कि इसके पास धन होता है, ये त्याग करता है। और क्लोरीन गरीब होता है, वो धातु गरीब होता है, वो धन को लेता है। जब लेगा तो कर्जदार, यानी कि जिसके पास कर्जा है वही लेगा। तो आने देता है और सीएल क्या करता है, ग्रहण करता है। सीएल क्या करता है, ग्रहण करता है। अब देखिए आगे आगे जो इसमें और क्या होगा, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो है अब क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा। आने पर प्लस सीएल पर माइनस विद्यमान रहते हैं। विद्युत अपघटन के बाद, जब विद्युत अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन के बाद, जब विद्युत अपघटन हो जाएगा, देखिए उसमें करंट चला गया, तो Cl माइनस एनोड पर क्लोरीन गैस देता है। Cl माइनस एनोड पर क्या गैस देता, कौन गैस देगा, क्लोरीन गैस देता है। Cl माइनस एनोड पर क्लोरीन गैस देता है। तथा आने प्लस कैथोड पर, तथा आन ए प्लस कैथोड पर आने प्लस क्या करेगा, कैथोड पर आने धातु में परिणत हो जाता है, यानी कि सोडियम धातु में परिणत हो जाता है। आने धातु में परिणत हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। विद्युत अपघटन के बाद Cl पर माइनस एनोड, Cl माइनस एनोड पर, देखिए जो ऐसे मान के चलिए रहता है ना, इसमें नमक का घोल रहेगा, इसमें क्या रहेगा, नमक का घोल। इसमें दो इलेक्ट्रोड देगा, एगो का नाम एनोड दे देगा, एगो एनोड एगो कैथोड, यानी कि दो इलेक्ट्रोड होता है, एगो एनोड एगो कैथोड। ये एनोड पे क्लोरीन गैस माइनस आएगा और कैथोड पर आने प्लस जो है ये क्लोरीन गैस Cl2 बन जाएगा। और ये आन ए प्लस जो है ना, ये आन ए धातु बना देगा। आने यानी कि इसका चार्ज जो है, चार्ज खत्म, टाटा, यानी कि चार्ज खत्म हो जाएगा और वो धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धातु। क्लोरीन गैस देता है तथा आने पर प्लस कैथोड पर आने धातु में परिणत हो जाता है, यानी कि Cl, समझिए, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन विधि द्वारा बनाया जाता है, अगर कोई पूछ दिया तो बोलना है क्लोर एल्किली विधि। क्लोर एल्किली विधि बोले क्या होता है क्लोर एल्किली विधि में, कुछ नहीं, नमक का एक संतृप्त घोल होता है, NaCl का एक संतृप्त घोल होता है, उसमें विद्युत का अपघटन कराया जाता है। और जब विद्युत का अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन के बाद Na पे प्लस, उसमें पहले से Na पे प्लस Cl पे माइनस रहता है, तो Na पर जो प्लस होता है वो सोडियम धातु बन करके कोई किस पे देता है, कैथोड पर देता है। और Cl माइनस जो होता है वो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब यही जो कैथोड पर आने धातु बना ना, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके अब क्या करेगा, आने जो बना इसी को बोलेंगे सोडियम धातु हो गया। ये धातु जल से अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके NaOH बनाता है, NaOH बनाता है। अब इसको अगर इसमें अगर मान के चलिए जानना है, देखिए एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या अभिक्रिया, कैसा अभिक्रिया होता है एनोड पर है। देखिए एनोड पर जो होगा ना, एनोड पर क्या रहता है, Cl माइनस रहता है। बता, एनोड पे Cl माइनस, आप कैथोड पर Na प्लस, तो एनोड पर Cl माइनस है, एनोड पर क्या है, Cl माइनस। ये Cl माइनस बोलेगा कि नहीं, हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको माइनस नहीं चाहिए। तो बोला क्या करें, बोलता है मेरा माइनस हटाओ। बोला कि देखिए माइनस का मतलब कर्जा, बोला कर्जा हम दे रहे हैं आपको, बोला कितना रुपया है कर्जा, बोला कि मेरा प्रकृति है, क्लोरीन का औकात है 2 रुपया, क्लोरीन का औकात कितना है 2 रुपया, यानी कि कर्जा लेगा 2 रुपया, 1 माइनस पे 2 रुपया। बोलेगा यहाँ पर देखिए
Cl2 बनाएगा, क्या बोलेगा हमको Cl2 बनाओ, बोला कि Cl2 बनने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बोला ले लो, हटाओ इसको दे करके भेजो पहले। क्लोरीन बोला मेरा माइनस हटना चाहिए किसी भी हालत में। नेताजी ने क्या बोला, मेरा कर्जा हटना चाहिए। बोला कि नेताजी आपको 2 रुपया चाहिए, यानी कि आपसे 2 रुपया हमको चाहिए तब ये कर्जा हटेगा। बोला जितना पैसा लेना है निकालो लेकिन माइनस हटाओ। बोला नहीं ज़्यादा नहीं, 2 रुपया। क्लोरीन का कितना रुपया, 2 रुपया। तो बोला कि ले लो 2 रुपया। तो 2 रुपया नेताजी ने बाहर कर दिया और बोला मैं अब जो है झुकेगा नहीं। ये क्लोरीन बन गया। ये कि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग ग्रहण करके माइनस आवेश था, तो जो ग्रहण किया था इलेक्ट्रॉन उसको बाहर करके एनोड पे क्या बनाता है, क्लोरीन गैस। अब आया कैथोड पर, कैथोड पर। अब कैथोड पर आने प्लस रहता है। बोला कि देखिए क्लोरीन का तो आप बात मान लिए, अब मेरा भी कुछ कीजिए। तो बोला कि आपके पास बहुत धन है, बोला आपके पास बहुत धन है, तो कुछ भी हो जितना धन है हमको बराबर करो, समानता का अधिकार दो, यहाँ सब समान है, सब समान है। बोला ठीक है आप धन का क्या कीजिए, दान कीजिए। तो बोला कि ठीक है हम धन का क्या करते हैं, दान करते हैं। बोला अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और बनाएगा 2 आने, यानी कि ऐसे समझिए ये आने फिर प्लस कैसे आया था, ये दानी ढेर बन रहा था, ये दानी ढेर बन, जो दानी बना उसी के पास धन, इसमें प्लस आवेश है, ये दानी था। बोला कि मेरे ऊपर आवेश आया कैसे। बोला कि नेताजी आपके पास बहुत पैसा है, आप जितना दान कीजिएगा आपके ऊपर उतना पैसा आएगा। बोले ऐसा बात है का, पहले पैसा वापस करो, हमको बराबर करो, पहले 10 टकिया 10 हज़ारिया। बोला नीतीश कुमार सबको 10,000 दे दो। बोला कि देखो 10,000 तो दे दिए लेकिन मेरे ऊपर पे जो है दाग लग गया, मेरा माथा भी प्लस वाला दाग लग गया। बोला कैसे मिटाए नीतीश जी। बोला कि जितना 10 हज़ारिया दिया है सब निकालो, सब निकालो। और ये 10 हज़ारिया निकाला और यहाँ पर ये फिर संतुष्ट, एकदम संतुष्ट। ये क्या हो गया, एकदम संतुष्ट बन गया, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। ये दान कर करके बना था। अब यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्या करेगा, अब यहाँ से माइनस हट गया, जिसका प्लस हट गया, बचा Cl2 आने। अब ये दोनों मिलेगा, बोलेगा कि नहीं आप ये क्लोरीन बोलेगा कि मेरा भी माइनस हट गया, नेताजी आपका भी प्लस हट गया, दोनों गठबंधन सरकार बनाएंगे। दोनों क्या करेंगे, गठबंधन, दोनों अब मिलेगा, दोनों क्या होगा, मिलेगा। बोले चलो मिला देते हैं, इस जगह मिला दें 2 आने, यही ना 2 आने और इधर Cl2, इसको मिलाना नहीं है। इसमें देखिए इसका कोई कम नहीं है, इसका कोई कम नहीं। हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड। बोला कि देखिए हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। आने ने बोला कि हमको क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्लस हटाया, प्लस हटा करके ये लाया। बोला हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा। बोला कैसे बनेगा। बोला कि आपको जल का ज़रूरत है, 2 लीटर रोज पानी पीजिए। बोला चलो पीते पानी पीते, कितना लीटर पीते हैं पानी, 2 लीटर पीना पड़ेगा नेताजी, ऐसा मत समझिए। कितना लीटर, 2 लीटर। और जब 2 लीटर पानी पिएगा तो नेताजी बन जाएगा NaOH। अब प्लस में बाहर से उधर से निकलेगा इसका चमचा H2। नेताजी ने जल पिया 2 लीटर, नेताजी ने जल पिया 2 लीटर। जल पीने के बाद उधर से चमचा आया H2, क्या आया, H2। अब देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, फिर से समझाते हैं एक बार, समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सबसे पहले आपको पूछेगा क्या पढ़ के आया रे, बोलेगा आया सर पढ़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि। कुछ नहीं पूछेगा, इतने बोलेगा कि विधि कौन सा है जिससे तुम बनाएगा इसको। बोलना वही विधि है जो सर पढ़ाया है। क्या विधि है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्लोर एल्कली विधि उपयोग किया जाता है। कौन विधि, क्लोर एल्कली विधि। क्या होता है इस विधि में, बोलना है देखिए क्लोर एल्कली विधि में क्या होता है, इसमें सबसे पहले नमक का NaCl का संतृप्त घोल लिया जाता है। उस घोल में करंट दिया जाता है, विद्युत अपघटन क्या कराया जाता है, उस घोल का क्या कराया जाता है, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन कराने के बाद पहले से NaCl जो होता है ना नमक, उसमें आने पे प्लस और Cl पे माइनस रहता है। और जब जैसे विद्युत अपघटन कराए तो आने पर जो प्लस था कैथोड पे जाकर के आने
धातु में बन जाएगा, नहीं कि नेताजी प्लस वाला 10 वापस ले लेगा। अब बोलेगा क्लोरीन कौन सी करेगा रे, यही बेचारा गरीब गुरवा लोग बोलेगा इसको पैसा देगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्लोरीन गैस बना लेगा। तो बोला यानी कि क्लोरीन Cl माइनस एनोड पर क्लोरीन गैस देगा और अन्य प्लस आयन कैथोड पर अन्य धातु देगा। समझ में आया। अब उसके बाद कुछ नहीं है, हो गया। फिर सोडियम जो है, सोडियम नेताजी जो है 2 लीटर पानी पिएगा और 2 लीटर पानी पी करके बना लेगा जो बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया। अगर लिखना आप सबको तो लिख सकते हैं। अब आगे जो है आगे इस अभिक्रिया को जो है ना क्लोर एल्कली, यानी कि इस अभिक्रिया में क्या बना, क्लोरीन विधि के द्वारा, यानी कि जो ये बनाए थे अभिक्रिया आन ए पर नेताजी को 2 लीटर पानी पिला करके बनाना है जो नेताजी चाहता है। क्या बोल रहा है? तो उसमें जो है इधर से चमचा निकलेगा H2, तो सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आने OH प्लस H2 बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्लोर एल्कली अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली अभिक्रिया का किसी विधि द्वारा बनाए ना, अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि बोले क्लोर एल्कली अभिक्रिया क्या है, तो ये समीकरण अगर आप लिख देते हैं, नेताजी को 2 लीटर पानी पिला देते हैं, तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। समझ में आया। उसके बाद इस अभिक्रिया से प्राप्त अन्य OH Cl का अत्यंत उपयोगी होता है। इसमें आप देखे होंगे कि चमचा निकला था ना H2 और एनोड पर क्लोरीन जो है कि Cl माइनस था, वो माइनस क्लोरीन गैस दिया था। तो H2 और क्लोरीन गैस ये दोनों, और ये साथ साथ में ये O जब निकला है नेताजी पानी पीने के बाद जो निकला, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त अन्य OH Cl2 गैस, Cl2 गैस क्लोरीन गैस है ये, और एवं H2 गैस अत्यंत उपयोगी होता है। एवं H2 गैस अत्यंत उपयोगी होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा है क्या क्या उपयोग होता है क्लोरीन गैस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, ये सब बारे में जानना है। और ये सब जो है जानने वाले हैं, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और ये सब जानेंगे हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से कल से एक नए शानदार क्लास लेकर के आएंगे, आप लोग इसी तरह लगे रहिए।